तोसोई एक प्रसिद्ध जैन गुरु थे। वे जापान के कई प्रांतों में कितने ही शिष्यों को पढ़ा चुके थे। एक दिन अचानक उन्होंने शिक्षा देना बंद कर दिया और कहीं गायब हो गए। किसी को खबर नहीं थी कि वे कहाँ गए हैं। 3 वर्ष बाद उनके किसी पुराने शिष्य को उनके बारे में कुछ पता चलता है। वे क्योटो शहर के एक पुल के नीचे भिखारियों के साथ रह रहे थे। शिष्य तुरंत उनके पास जा पहुंचा और जैन शिक्षा देने के लिए उनसे अनुभव विनय करने लगा। तोसोई ने जवाब दिया, ठीक है, अगर कुछ दिन तुम ठीक इसी तरह रह सको जिस तरह मैं रहता हूँ तो मैं इस पर विचार करूँगा। शिष्य बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। उसने भिखारी का भेष धारण कर लिया और उस पूरे दिन तोसोई के साथ रहा। देर रात गए एक भिखारी मर गया। तोसोई और उनके भिखारी शिष्यों ने आधी रात गए उसका शव उठाया और उसे पहाड़ी पर ले जाकर दफना दिया। इसके बाद सारे शिष्य अपनी शरण स्थली पुल के नीचे लौट आए। तोसोई शेष रात गहरी नींद सोए, मगर उनके इस शिष्य को जरा भी नींद नहीं आई। सुबह होने पर तोसोई ने कहा, आज हमें भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारा मृतक मित्र काफी कुछ छोड़ गया है। वह शिष्य मृतक की छोड़ी में से एक भी निवाला नहीं खा सका। मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। तोसोई ने अपना फैसला सुना दिया, दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे परेशान मत करना। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि जीवन में कभी भी फैसले लेते वक्त जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारा बहुत ही नुकसान होगा और हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे।